मेरी बेटी नीम करौली बाबा का दर्शन करने गई है पूरी फैमिली सहित, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, अपने ससुराल वालों के साथ। मेरा भी मन था जाने का, लेकिन नहीं जा पाए। तो ऐसे ही मैं गार्डन में बैठी हुई थी, अपने बालकनी गार्डन में, जिसको गार्डन कहना शर्म की बात है। इतनी छोटा सा स्पेस है कि उसमें मुश्किल से एक चेयर पड़ सकती है। और मैंने सिर्फ जंगल उगा दिए हैं, उसमें जाती नहीं हूँ इसलिए कि वो जंगल ही रहे, एक हरियाली का जरिया रहे। और नीम करौली बाबा को मैं याद कर रही थी और रो रही थी कि मुझे दर्शन नहीं दिया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। और देखो, अचानक मैंने देखा ये मंकीज़ कभी नहीं आते थे, ये बंदर कभी नहीं आते थे मेरी बालकनी में। और मैंने सुना कि सबके बालकनी में मेहनत मेहनत करते घूम रहे हैं, बर्बादी करते घूम रहे हैं। मेरे यहाँ आके मैंने इनको रोटी दी, एप्पल खिलाया, इन्होंने मेरे चेरी के फूल तोड़ के खा लिए, सब कुछ हुआ, लेकिन इन्होंने कभी बर्बादी नहीं की। तो मुझे बिल्डिंग वालों ने कहा कि आपने खिला दिया है तो अब ये रोज़ रोज़ आया करेंगे और पूरी फैमिली लेके आएंगे, आपको बहुत तंग करेंगे। देखो, मैंने इनको हाथ जोड़ा था, प्रणाम किया था और कहा था कि मेरा बालकनी गार्डन बहुत छोटा सा है, इसको नष्ट नहीं करना। दोनों बंदरों को हाथ जोड़ा था और वो फिर कभी नहीं आए। इस बार जो गए, खा पी के संतुष्ट होके, एप्पल खा के, रोटी खा के, सब ने मुझे इतनी बातें बोली। बिल्डिंग में सब एनिमल्स के बहुत खिलाफ रहते हैं, तो मुझे मुझे जानवर बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। उनकी जगह पे हम रह रहे हैं ना। पहले यहाँ सारे पेड़ थे जिसमें कि ये इन लोगों का बसेरा था, ये लोग इन लोगों का घर था। सारे पेड़ों को काट के हम लोगों का घर बन गया। तो ये तो अपना घर खोजते हुए आएंगे ना, इनको तो खाने पीने को मिल नहीं रहा है। मुझे बड़ी दया भी आती है, खुद पर शर्म भी आती है कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा तो यही घर है अब, और इतने सारे लोग रह रहे हैं। अगर मैं छोड़ भी दूं तो यहाँ थोड़ी ना फिर वापस पेड़ उग जाएगा। और जितना ही बिल्डिंग जितना ही हम अलग अलग घरों को प्रमोट कर रहे हैं, अपार्टमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, परिवार टूटते जा रहे हैं। एक परिवार के कितने सदस्य, सब ने अलग अलग अपार्टमेंट्स खरीदे, उतना ही कंक्रीट जंगल होता जा रहा है शहर, और पेड़ कटते जा रहे हैं, झीलें ख़त्म होती जा रही हैं। प्रकृति का कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन अ, कोई छोड़ेगा थोड़ी। अगर मैं ना रहूं तो हज़ारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग रह ही रहे हैं और वो महसूस भी नहीं करते हैं। तो मैं उन्हीं कल्प्रिट्स में से शामिल हूँ। भगवान मुझे क्षमा करना। मैंने नीम करौली बाबा को यहीं से प्रणाम किया, अपनी बेटी को फ़ोन किया कि देखो बेटा, तुम तो नीम करौली बाबा के दर्शन कर रही हो, एग्जैक्टली उसी टाइम मेरे पास नीम करौली बाबा आके बैठे हुए हैं। अब विश्वास की बात है, मैं तो विश्वास करती हूँ। थोड़ी मूर्ख हूँ ना, तो मूर्ख लोग जब विश्वास जल्दी करते हैं। यही बड़ी खुशी हुई, ये लोग मेरे यहाँ आके खा पी रहे थे। थोड़ा तो पौधों को नोचा, लेकिन नुकसान नहीं हुआ ज़्यादा। यही प्रणाम। नीम करौली बाबा हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। और मेरा मंकी भी देख रहा है, मंकू। मैंने मक्खन को मैं प्यार से मंकू भी बोलती हूँ। वो भी देख रहा है, चुपचाप बैठ के भौं